नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। दशकों से रसातल में समा चुकी कांग्रेस इन दिनों प्रियंका गांधी इसमें जान फूंकने में पुरजोर कोशिश में लगी हैं। संगठन को नई धार देने में लगी प्रियंका ने अब यूपी चुनाव से पहले एक बड़ी प्रतिज्ञा ली है। प्रियंका ने यूपी में कांग्रेस के लिए एक नया नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस को 2022 के चुनावी मैदान में दौड़ाने के लिए प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान कर दिया है। प्रियंका जब यह ऐलान कर रही थी तब भी उनके मंच पर 7 पुरुष मौजूद थे और प्रियंका के आजू बाजू केवल 2 महिलाएं बैठी थीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी का महिलाओं को टिकट देने का फैसला चुनौती भरा रहने वाला है। लेकिन कांग्रेस ने महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान भले ही कर दिया हो, लेकिन इसमें भी नेताओं के परिवार की महिलाओं का ही दबदबा रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि खुद प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद का समर्थन किया। जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है, लेकिन सभी असरदार नेता अपने परिवार की महिलाओं को ही टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करेंगे, इस पर प्रियंका ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि प्रियंका गांधी खुद चुनाव लड़ेंगी या वो नहीं लड़ेंगी, इस सवाल पर वो आज भी खामोश हैं। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर कैसे प्रियंका की प्रतिज्ञा पूरी होगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस बार वो चुनावों में प्रतिज्ञा लेकर के जा रही हैं, यानी कि उनका जो मैनिफेस्टो है वो एक तरीके की प्रतिज्ञा है। सवाल इस बात का भी है कि बिना संगठन के महिलाओं को नेतृत्व कैसे मिलेगा। संगठन के स्तर पर क्या वो मजबूती कांग्रेस पार्टी के पास में है, और फिर उसमें भी 40% महिलाओं को टिकट देने की बात, यह भी एक बड़ा चैलेंज है। सवाल इस बात का भी है कि प्रियंका को आखिर परिवारवाद से परहेज क्यों नहीं है, क्योंकि यह सवाल जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर जो एस्टैब्लिश नेता हैं उनके परिवार की महिलाएं सामने आती हैं और अगर वो टिकट की डिमांड करती हैं या उस पर लड़ती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और प्रियंका के इस ऐलान से क्या कांग्रेस में जान आएगी, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिनेश शर्मा ने कहा कि कुछ लोग 4.5 साल तक गायब रहते हैं और फिर चुनाव आते ही सियासी भविष्यवाणियां करने लग जाते हैं। क्या कुछ उन्होंने और कहा, सुनिए। ऐसे भी हैं जिनके पास प्रत्याशी नहीं है। अब वो कोई भी नियम और कानून बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का, हर जाति का, महिला का, किसान का, व्यापारी का, युवा का, सभी का पूरा प्रतिनिधित्व रख के, और वो जो प्रतिनिधित्व है चाहे शासन में हो चाहे टिकट में हो, वो देती है। इतना जरूर है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो जनता से मिले ही नहीं हैं। चुनाव के समय ही सब मिलके जनता की सारी बातें जान जाते हैं। वो अंतर्यामी प्रवृत्ति के लोग हैं कुछ लोग, जो जब चुनाव आता है 4.5 साल तक का बिल्कुल अंतर ध्यान रहते हैं, विदेशों की यात्रा पे रहते हैं, लेकिन जैसे चुनाव आता है वो पूरी जनता की नब्ज टटोलने के लिए आ जाते हैं। और जैसे चुनाव खत्म होता है वैसे फिर वो अगले 5 वर्षों के लिए कहीं ना कहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। मैं कहूँगा कि रायबरेली भी, यहाँ से अमेठी तो चला ही गया था, रायबरेली भी जिला पंचायत के चुनाव में सारे जो ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के हो गए हैं। तो ये सब पता है लोगों को कि कौन लड़ेगा और कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये सारे दलों को अच्छी तरह पता है। इसीलिए कोई दल जो है कोई सड़क यात्रा निकाल रहा है, कोई विजय यात्रा निकाल रहा है, कोई पराजय यात्रा की तैयारी कर रहा है। कुछ दल ऐसे भी हैं जिनके पास प्रत्याशी नहीं है। तो डिप्टी सीएम को तो आपने सुन लिया, लेकिन प्रियंका गांधी के महिलाओं को 40% के टिकट देने के ऐलान पर विपक्ष यानी कि दूसरे दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, इसको भी सुनिए। ऐतिहासिक निर्णय है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% भागीदारी देने से 2022 में उत्तर प्रदेश की महिलाएं एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करेंगी, निभाएंगी, और राजनीतिक सशक्तिकरण हो, इसके लिए प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसके लिए तत्पर रही कि महिलाओं का सम्मान बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हुआ, भाजपा की आदित्यनाथ सरकार बलात्कारियों के साथ, अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई, पीड़िता को रात में जलवाने का काम किया। इसलिए ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आम बेटी राजनीति में मुख्य धारा में आए। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है क्या? अच्छी बात है अगर कांग्रेस कह रही है कि वह 40% महिलाओं को टिकट देगी,
पर मुझे लगता है कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे बराबरी का अधिकार होना चाहिए महिलाओं का, और 50% महिलाओं को टिकट कम से कम देनी चाहिए। देखिए, हमारा देश विकासशील देश है, ऐसी स्थिति में महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी। तो ये सारे रिएक्शन आपने सुने, लेकिन ये रिएक्शन क्यों सामने आए, इसके पीछे की क्या वजह थी? यानी कि प्रियंका गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बातें कही, या जिन बातों का जिक्र प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को लेकर के किया, उसको भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बयान उसके साथ हम आपको और सुनवाएंगे, और वो बयान है रीता बहुगुणा जोशी का। आप जानते हैं कांग्रेस के लिए 17 साल तक उन्होंने जमीन को मजबूत किया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा और क्यों भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुई, और काउंटर करती हुई रीता बहुगुणा जोशी भी प्रियंका के इस बयान पर क्या कुछ कहती हुई नजर आई। दोनों ही बयान को आप सुनिए। कि किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कोई भी महिला हो जो चाहे अपना भविष्य बनाना चाहती है, समाज को बदलना चाहती है, राजनीति को बदलना चाहती है, कोई एक नई ऊर्जा लानी चाहती है, उसकी कोई नई सोच है, ऑलरेडी वो काम कर रही है, समाज सेवा कर रही है, या हो सकता है कि अध्यापक हो या कुछ भी हो, उसमें ये सिर्फ इतना होना चाहिए कि काम करने का मन होना चाहिए, लड़ने की इच्छा होनी चाहिए, और लोग थोड़ा जाने पहचाने अपने क्षेत्र में तो आए लड़े। तो मैं तो सबको इनवाइट कर रही हूँ, आप अगर टीवी पे देख रहे हैं मुझे, तो मैं आप सबको इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी अपना आवेदन दीजिए, कोशिश करते हैं, एक नई क्रांति लाते हैं। महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की उसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया, जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं, एक नहीं, हम तो 3 नाम आपको दिए हैं, इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जो बात यहां पर अभी आप सुन रहे थे रीता बहुगुणा जोशी ने कही है। लेकिन अब आज की बड़ी बातें आपको बताते हैं। एक तो प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा क्या है ये आप समझ लें। यूपी चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात प्रियंका गांधी ने कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, और अभी उनके स्टेटमेंट को भी हमने आपको सुनाया। महिलाओं की राजनीति पे पूरी भागीदारी होनी चाहिए, यह बात भी प्रियंका गांधी ने कही। और कई बड़ी बातें प्रियंका गांधी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी। खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से उन्होंने महिला सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध और इन सारी बातों का आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं की हिस्सेदारी या महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप सही तरीके से महिलाओं का ना तो सम्मान कर सकते हैं, ना ही आप उनको लेकर के आगे उनके भविष्य को सुधार सकते हैं। इसलिए जरूरी है, और कांग्रेस पार्टी अब इस कवायद में लगी है कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन प्रियंका गांधी ने अब चूंकि जो बात कही है, उत्तर प्रदेश के अंदर अब चूंकि चुनाव होने हैं, महिलाओं को भी टिकट दे रहे हैं, तो वो भी चुनाव लड़ेंगी, तो ऐसे में इस पर राजनीति होना स्वाभाविक है, और वो राजनीति हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के साथ वार पलटवार भी आप सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं, उससे क्या कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में इसका फायदा मिलेगा? क्या महिलाएं जुड़ेंगी? ये बहुत एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। रजनीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। रजनीश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रोशनी कौशल जायसवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। रोशनी कौशल जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आलोक वर्मा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। तरुणिमा श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। रोशनी जी, आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक तो जो एक नया नारा दिया गया है कि हम लड़ेंगे भी और हम बढ़ेंगे भी, और इसके अलावा आज 40% जो महिलाओं को टिकट देने वाली बात कही गई प्रियंका गांधी की तरफ से, पॉलिटिकली उस पर बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी कही गई आज, खासतौर से रीता बहुगुणा जोशी, उन्होंने कई नाम को भी गिनवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुरानी महिलाएं जो कि 17 साल 18 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ती रहीं, उनका मान सम्मान नहीं हुआ। नई महिलाओं को जोड़ करके भी आप उनका मान सम्मान कैसे बढ़ा पाएंगे? दोनों ही सवालों का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। एंकर महोदय, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं की भागीदारी कम है या महिलाएं छोड़ के जा रही हैं पार्टी, तो ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस से हूं। जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हैं और राष्ट्रीय महासचिव बनी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभार संभालते ही उन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा फोकस किया है, और महिलाएं आज एकत्रित हुई
यूपीसीसी में हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या घोषणा करने वाली हैं प्रियंका गांधी जी, लेकिन जैसे ही 40% आरक्षण वाली बात सामने आई, हम महिलाओं एक अलग ही उमंग दौड़ गई। भले ही दिवाली कुछ दिन बाद है, लेकिन आज ही हमारे लिए दिवाली है, आज ही हमारे लिए धनतेरस है। सारी महिला पटाखे फोड़े, जश्न मनाया, आतिशबाजी की। तो ये है नई कांग्रेस। प्रियंका गांधी एक नई उम्मीद की किरण बन के सामने आई हैं। प्रियंका गांधी जी में दूसरी इंदिरा गांधी जी ढूंढ रहे हैं लोग, और वो दिख भी रही। पहले जिस तरीके से लखीमपुर का मुद्दा सामने आया, जिसमें 8 किसानों की रौंद के हत्या की भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने, लेकिन अभी तक मंत्री जी का पद बरकरार है, अभी तक उनके बेटे को नहीं ठीक है। लेकिन रोशनी जी, मेरा सवाल इतना है क्योंकि आज कांग्रेस पर रहेंगे, महिलाओं पर रहेंगे, ठीक है, ये मुद्दे आप लोग उठाते रहिएगा, अभी चुनाव में समय थोड़ा है। मुझे ये बताइए रोशनी जी, क्योंकि आपने कहा कि देखिए प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और प्रियंका गांधी जी या फिर आपने इंदिरा गांधी जी का भी जिक्र किया, लेकिन अभी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी के अलावा आप 2-3 नाम बताइए जिनको मैं ये कहूं कि बड़े स्टैब्लिश नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, महिलाओं का वो नाम होना चाहिए। अभी 40% को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, पुराने लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे हैं जिनके नाम हमारे जहन में, कैसे जोड़ेंगे उनको? प्रियंका नहीं है आंधी है, ये बदलाव की आंधी है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है माननीय प्रियंका गांधी जी को, तो उन्होंने बदलाव की एक आंधी छेड़ी है, जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे सपा हो, इसमें खलबली नहीं वो तो ठीक है। लेकिन रोशनी जी, क्या आप ये बात मान रही हैं, स्वीकार कर रही हैं कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं थी, इसलिए अब 40% को आपको जोड़ना है? या तो आप 3-4 नाम मुझे बताइए जो कि बहुत बड़े नेता या बहुत बड़ी नेत्री के तौर पर मैं जानता हूं जिनको। महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन आज 40% आरक्षण मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और आगे आएंगी राजनीति में। जब महिलाएं चांद तक जा सकती हैं, तो राजनीति कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं ठीक है, ये ठीक है। आप जो बात कह रही हैं वो बात ठीक है, आपकी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। महिलाओं की भागीदारी 40 क्या, मैं तो कहता हूं 100% होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि कोई ऐसा 2-4 नाम बताइए ना और नेत्रियों के जिनकी भागीदारी रही हो कम से कम। मोना मैम जो एमएलए हैं, वो हमेशा से एमएलए होने के साथ साथ प्रियंका गांधी जी हो चाहे रोशनी जी, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आज जब प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो सिर्फ 2 महिलाएं उनके इर्द गिर्द दिख रही थी, बाकी 7 पुरुष उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। आपको महिलाएं ढूंढनी पड़ रही हैं। आप कह रहे हैं कि आप आइए आवेदन करिए, आपकी पार्टी के अंदर ही नहीं है महिलाएं, और आप कह रहे हैं कि आपके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। चलिए डॉक्टर अभिषेक राय जी, 40% महिलाओं को जोड़ने की बात कही गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि प्रमुख विपक्षी के तौर पर आप हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, विधानसभा चुनावों में भी आपको जाना है। जाहिर बात है कि ये एक विधानसभा चुनावों के साथ जुड़ता हुआ बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे समाजवादी पार्टी इसको काउंटर करेगी? पूरा सबूत था कि महिलाएं सबसे ज्यादा। ठीक है रोशनी कौशल जायसवाल जी, ठीक है, चलिए अब अभिषेक राय जी को सुनते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी। आयुष जी, देखिए ना, चुनाव में जनता तय करती है किसको जिताना किसको हराना है। हमें यह पता है कि जनता के बीच में जो हमारी महिला प्रत्याशी जाती है, उनकी साड़ी कौन खींचता है और किस दल के नेता खींचते हैं। सर पर सिलेंडर लेकर महंगाई का राह पलाने वाली भाजपा की एक महिला ब्रिगेड की नेता आज कहाँ है, कहाँ नहीं दिख रही है? कहीं क्या वो केंद्रीय मंत्रालय को आनंद उठा रही है? आज वो महंगाई पे बात करने नहीं दिखती, किसी न्यूज चैनल पे नहीं दिखती, मुंह छुपा के वो कहाँ घूम रही है? तो समाजवादी पार्टी अपनी हर बहन बेटी की इज्जत की बात करता है और उनको समान अधिकार देने की बात करता है। अभी आपने देखा होगा हमारी महिला विंग का गठन हुआ, वो सारी चीजें हुई, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया जूही सिंह जी को, जो हमारी बड़ी बहन है और राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी में महिलाओं को उचित स्थान मिलता है। हमने 1090 की स्टैब्लिशमेंट करी, हमने महिला सशक्तिकरण की बात करी, हमने कुपोषण दूर करने के लिए हौसला वो योजना शुरू करी। हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज को। नहीं डॉक्टर अभिषेक राय जी, देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए तो सभी पार्टियां कहेंगी, यहाँ पर जो सत्ता में रहे हैं वो सब कहेंगे कि हमने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। नहीं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय जी, मेरा सवाल पॉलिटिकल है। मेरा सवाल डॉक्टर अभिषेक राय जी आज थोड़ा पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग मेरा यह सवाल है। हम लोग जब भी ये डिस्कस करते हैं या जब भी आपके भी जहन में अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी के 10 बड़े नाम मैं भी आपको यहां पर बता सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बता दूंगा, कांग्रेस के बता दूंगा, ये महिलाओं के नाम लेने के पहले भी
हमको सोचना पड़ता है कि हाँ ये बड़ा नेत्री हैं कि नहीं है, इनका कोई नाम, ये किस किस पद पर रही हैं, इसके लिए हम लोग को बड़ी दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? समाजवादी पार्टी की बताइए मुझे कोई 6-7 महिला नेत्रियों के नाम जो बहुत मुखर तरीके से सामने आती हों, और आप कहते हैं कि आपने सबको भागीदारी दी है राजनीतिक तौर पर। ये मैं आपसे समझना चाहूंगा डॉक्टर अभिषेक राय जी। आयु जी, नाम गिनाने बैठूंगा तो नाम कम पड़ जाएंगे। हम आपसे वही बात तो कह रहे हैं, हमने गिनाया ना, आप गिनना शुरू करिए। जूही सिंह जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेहा यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी योजना सभा की। हम तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ा ही रहे हैं, हमने कम नहीं बढ़ाई। डिम्पल यादव जी हैं, हम आपको कितने नाम गिनाएंगे? हम नाम गिनाते थक जाएंगे। हमारी पार्टी दो ही गिनाए डॉक्टर अभिषेक राय जी, सबको जोड़ने का काम करती है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, दो ही नाम बताए आपने। जूही जी और नेहा जी का नाम तो मैं जानता हूं, डिम्पल जी का नाम मैं जानता हूं। जी, आप डिम्पल जी का नाम नहीं जानते? आप नाहिद लहरी खान का नाम नहीं जानते? हम आपको नाम गिनाते थक जाएंगे आयुष जी। आप ही की चैनलों पे बैठे हुए लोग हैं, आप ही की चैनलों पे बैठे हुए लोग हैं, हम नाम गिनाते मैं पॉलिटिकल सामाजिक भागीदारी की बात मैं कर रहा हूं कि आपने कितने लोगों को मंत्री बनाया, कितनी महिलाओं को टिकट दिया, क्योंकि ये बहस प्रियंका गांधी ने छेड़ी है और बहुत अच्छी पहल है, मैं खुद इसका स्वागत करता हूं। लेकिन वो चीजें दिखती क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज में? मंत्री रही, हम आपको बता रहे हैं, डिम्पल जी सांसद रही, जूही जी भी क्या कहते हैं मंत्री रही, नेहा जी अभी यंग है और उनको अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। यही तो मैं कह रहा हूं ना अभिषेक जी, देखिए हम लोग उनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसा क्यों है कि हम उंगलियों पर गिनते हैं ऐसे नामों को? मैंने इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपने इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम इनको उंगलियों पर गिन सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर अभिषेक राय जी कि हम इनको उंगलियों पे गिन सकते हैं, और ये बहुत कटु सच्चाई है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के लिए। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है ये कि महिलाओं के नाम हमको उंगलियों पे क्यों गिनने पड़ते हैं? आयुष भाई, मैं वही बात तो कह रहा हूं, हम सर समाज को साथ लेने का काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम 300 सीट पे करीब लड़े और उसमें हमने 34 नेत्रियों को टिकट दिया था। ठीक है, हमसे ज्यादा अगर परसेंटेज किसी पार्टी का हो तो आप बता दें। लेकिन ये काफी है डॉक्टर अभिषेक राय जी, देखिए 300 सीटों पर लड़कर आप 34 सीटें देते हैं केवल महिलाओं को, ये काफी है। मेरी बात आप नहीं समझ रहे हैं, मैंने बोला ना कोई भी राजनीतिक नहीं, मैं ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन आपने 34 दिया, हो सकता है किसी ने 24 दिया हो, लेकिन 34 से काम चलेगा क्या? यही तो खत्म करने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही है कि अगर 100 में 40 टिकट वो देने वाली हैं महिलाओं को, तो इसका काउंटर आप कैसे करेंगे? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि 100 में 40 टिकट उन्होंने कहा, मतलब वो 40% देंगे। अगर 300 पे लड़ रही है तो आप उसका रेशियो निकालिए कितने टिकट वो देने वाले। कांग्रेस की जमीन हिल चुकी है, कांग्रेस का अस्तित्व यहां से हिल चुका है। क्या अस्तित्व है सबको पता है, मुझे ना बताने की जरूरत है ना आपको बताने की जरूरत है। पार्टी ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है नहीं, तो आज सपा की सरकार होती, आप सपा को नहीं रोशनी कौशल जी, देखिए भाई, देखिए सत्ता तो खैर आती जाती रहती है, ठीक है। 32 साल से आप बाहर हैं, हो सकता है कि आप सत्ता में आ जाएं, 5 सालों से 4.5 साल से बाहर हो सकता है ये वापसी कर लें। देखिए ये तो जनता तय करती है, लेकिन हाँ इसका ग्राउंड क्या है ये वो बता रहे हैं, करें आपकी पॉलिटिकल जमीन नहीं है। ठीक है रजनीश जी, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। 40% की जो बहस छेड़ी है प्रियंका गांधी ने, कैसे देंगे प्रतिनिधित्व, तो इसका काउंटर क्या है आपके पास? रजनीश जी, एक बार आप अपना ऑडियो अनम्यूट करें। हेलो जी जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और जहां तक मेरी बात है तो मेरे विचार से इस देश में एक भारी आबादी 50% आबादी महिलाओं की है। और आज ये राजनीति के ये अभी जब चुनाव जब सर पर आया है तो ये प्रियंका जी ने 40% सीट देने की बात महिलाओं को कही है। ये अगर राजनीति से प्रेरित अगर ये वक्तव्य नहीं होता तो हम जरूर इसका हम लोग स्वागत करते, और अगर कहीं राजनीति से प्रेरित नहीं है तो हम इसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा, लेकिन रजनीश जी मैं तो कह रहा हूं कि ये राजनीति से प्रेरित भी है, तब भी इसमें क्या बुराई है? तो अच्छी बात है, इसका स्वागत आपको दोनों तरह से करना चाहिए। राजनीति से प्रेरित है तब भी होना चाहिए भाई, महिलाएं तो सामने आएंगी ना, वो चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी, जनता का भरोसा उनके ऊपर होगा, भागीदारी तो सुनिश्चित होगी ना कम से कम महिलाओं की, भले ही पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए क्यों ना हो। महिलाओं के बारे में सोचा तो कम से कम प्रियंका गांधी। अगर ये इस प्रकार का इतने दिन के बाद विचार आया है तो इसका ये स्वागत योग्य है, इसका मैं स्वागत करता हूं, मेरी पार्टी स्वागत करती है। लेकिन शराब एक ऐसा विषय है जिससे सबसे ज्यादा अगर कोई त्रासदी झेलता है तो महिला झेलती है, और हम लोगों ने एक शराबबंदी को लेकर के युद्ध स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन चलाने का हमारे नेता ने काम किया है।
हम लोग चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं की ज्यादा प्रतिभागिता हो, इसके लिए समाज बंदी के विषय को भी कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाया जाना चाहिए। और भले ही राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन इस प्रकार का अगर उनका बयान है तो ये स्वागत योग्य है। नहीं, लेकिन रजनीश जी, मेरा सवाल यह है, पॉलिटिकल आप लोग कितनी भागीदारी दे रहे हैं? महिलाओं के लिए काम करना वो एक अलग विषय है, वो सभी पार्टियां कहती हैं कि हम कर रहे हैं, कौन कितना कामयाब है ये एक अलग डिबेट का टॉपिक है। लेकिन ये बताइए ना कि पॉलिटिकली आप लोग उनको कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, या आपकी पार्टी में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, कितनों को आप टिकट महिलाओं के तौर पर देने वाले हैं, उनकी भागीदारी पॉलिटिकली आप लोग सुनिश्चित कैसे करेंगे? क्योंकि उनकी पॉलिटिकल भागीदारी सुनिश्चित करने की बात प्रियंका गांधी ने कही कि 40% टिकट, मतलब 100 सीटों पर भी लड़ रहे हैं तो 40 टिकट महिलाओं के होंगे, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसको काउंटर कैसे करेगी एसबीएसपी? हम लोगों के पार्टी का प्रमुख मुद्दा है महिलाओं के 50% आरक्षण की। हम लोग लड़ाई शुरू से लड़ते चले आ रहे हैं। महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई तो भाजपा लड़ती है, और पॉलिटिकल रूप से जो भागीदारी देने की बात है, तो जाहिर है हमारे पार्टी का भी आप इतिहास उठा कर देख लीजिए। हमारी महिलाओं की विंग बनी हुई है, हर जगह जिला से लेकर के और राष्ट्रीय कमेटी तक महिलाओं को हम लोगों ने प्रतिभागिता दिया है। और आने वाले समय में चुनाव में भी हमारी पार्टी महिलाओं को जो है अपने वादा के अनुसार प्रतिभागी बनाएगी। तरुणिमा जी, अब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप लोग तो हमेशा कहते हैं और कई चर्चा में आप मेरे साथ भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि आप लोग ये जाति पात की, धर्म की, इन सब चीजों की राजनीति नहीं करते हैं। एक तो पार्टी विद डिफरेंस की बात आप लोग करते हैं, मुद्दों पर आप बात करेंगे। महिला मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकली उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस बहस को उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम प्रियंका गांधी ने छेड़ा है। इसका काउंटर क्या है आम आदमी पार्टी के पास? तरुणिमा जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक कैप्शन दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। ये कैप्शन बहुत शानदार लग रहा है सुनने में, लेकिन जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए कितना काम किया उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में जब महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उन्होंने कितनी आवाज उठाई। उन्होंने ये बताइए, कुलदीप सैगल का जो कांड हुआ, उसमें हम आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जी ने जो आवाज उठाई उस कांड को लेकर, या आप कानपुर कांड को ले लीजिए जो सेक्शन ब्रेक था, उस पर हमारी महिला अध्यक्षा ने जब आंदोलन किया, तो एक पुलिस वाले ने उनके बाल नोच कर जब उसे घसीट कर ले गए। इस तरीके की जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। श्रीवास्तव जी, आप हाथरस की घटना भूल रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, हाथरस की घटना है मुझे। आप हाथरस की घटना में ठीक है, रोशनी जी, देखिए बात सुनिए। रोशनी जी, पहले सबके एक रिएक्शन हो जाए, ठीक है? रोशनी जी, देखिए इस तरीके से चर्चा डिस्टर्ब होती है। रोशनी जी, एक बात पहले सबको क्लियर करने दें। एक सेकंड, रोशनी जी, पहले आप उनकी बात को सुन ले। सजा के उस पर कांग्रेस पार्टी कहाँ थी जिन्होंने नहीं बोला? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इतने सालों पे रही, तो जो 33% आरक्षण की बात हुई थी 1996 से चली आ रही है, वो अभी तक अभी 40% आरक्षण की बात हुई है उत्तर प्रदेश में। उससे आप खुश हैं कि नहीं? आप महिला हैं, पहले आप ये बताइए। आप खुश हैं कि नहीं? दिया, लेकिन अब वो आज आप खुश नहीं है कि 40% लोगों को रोशनी जी, उनके सवाल को सुनिए पहले। देखिए रोशनी जी, उनके सवाल को सुनिए। रोशनी जी, उनके सवाल को सुनिए पहले। रोशनी जी, पहले उनका सवाल को सुनिए, वो क्या बात कह रही है पहले उसको समझिए। क्योंकि आपने 40% की भागीदारी की बात पार्टी के अंदर कही है, चुनाव में टिकट देने की बात कही है, वो आरक्षण की बात कर रही है। पहले उसको सुने आप, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप इंटरप्ट बाद में करिएगा। मैं कह रही हूँ, आपने 40% महिलाओं को भागीदारी देने की बात की है, बहुत अच्छी बात कही है। मैं खुद महिला हूँ और मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन क्या आप उसको उतार पाएंगे जमीनी स्तर पे? नहीं, क्योंकि संगठन में आपके महिला जिला कार्यकारिणी को अगर मौका देंगे तब ना वो कुछ करके दिखाएगा। आप महिलाओं को मौका देंगे तब ना वो चार्ज में जाएंगी। अगर घर वाले मौका ही देंगे तो वो चार्ज में जाएंगी कैसे? अरे रोशनी जी, वो वही सवाल तो कह रही हैं, वो वही सवाल रोशनी जी आपसे पूछ रही हैं। रोशनी जी, वो एक महिला होने के नाते, रोशनी जी, वो यही सवाल आपसे इसीलिए पूछ रही हैं कि आप आज तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय आपको चुनावों में जाना है, बहुत अच्छा आपने किया,
आपने बहुत अच्छा किया कि 40% की बात की, लेकिन जब देश के अंदर आप लोग सरकार चला रहे थे तब महिला आरक्षण को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ये सवाल तो एक महिला होने के नाते वो पूछेंगी और इसलिए वो इस बात को पूछ रही हैं। अपने घर से निकल सके, काम पर जा सके, या बच्चियां जब स्कूल जाए तो बस में फ्री जा सके। माँ बाप के पास अगर पैसे नहीं है उनके किराए देने के लिए तो वो बस में बैठकर के स्कूल जा सके फ्री में। हमने जो बस फ्री महिलाओं के लिए किया है, इससे सशक्तिकरण बढ़ता है महिलाओं का। नहीं, लेकिन तरुणिमा जी देखिए, तरुणिमा जी इस चीज के लिए मैं तरुणिमा जी देखिए, इसके साथ मेरा सवाल ये है, तरुणिमा जी देखिए, ये अच्छा है, ये अच्छी पहल है आपकी। तरुणिमा जी देखिए, ये अच्छी पहल है, लेकिन ये आपने महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए फिर ये वही बातें ना, तो सरकार के स्तर पर आप लोगों ने फैसला लिया, लेकिन मुझे बताइए, चूंकि यहाँ पे पॉलिटिकल भागीदारी की बात हो रही है, तरुणिमा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? तरुणिमा जी देखिए, मेरा सवाल ये है, तरुणिमा जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? तरुणिमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? तरुणिमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? तरुणिमा जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रही है तो फिर मैं दूसरे से सवाल पूछता हूं। तरुणिमा जी देखिए, मेरे सवाल का या तो आप जवाब दीजिए या तो मैं दूसरे मेहमान का रुख करूं फिर। तरुणिमा जी मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपने ये कहा कि आप महिलाओं के लिए आपने ये योजनाएं चलाई, दिल्ली सरकार ये कर रही है, अच्छी बात है। मैं पॉलिटिकल भागीदारी की बात तरुणिमा जी यहां पर कर रहा हूं, क्योंकि महिलाओं की पॉलिटिकल भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, ये बहस प्रियंका गांधी ने छेड़ी है। पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी के अंदर बताइए कि महिलाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं, उनको कितना फीसदी आप टिकट देने वाले हैं, कितनी महिलाओं को एज एन कैंडिडेट आप उतारने वाले हैं ताकि वो पॉलिटिकली भी उस चीज को निभा पाए, उस भूमिका में आ पाए। तरुणिमा जी मेरा सवाल यह है, महिलाओं को कितना फीसदी आप लोग टिकट देने वाले हैं? तरुणिमा जी महिलाओं को कितना फीसदी टिकट देने वाली है आम आदमी पार्टी? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस देश में जब से देश आजाद हुआ है 2 पार्टियां राज की है, कांग्रेस। आपकी पार्टी कितना आरक्षण देने वाली है? एंकर महोदय ने ये पूछा है, आप उसका उत्तर दीजिए। 2 पार्टी ने आप कहां मुद्दा कहां लेके जा रही है? लोगों ने नहीं किया, ना ही उनको पॉलिटिकल आरक्षण देने का काम किया। दोनों ही सरकार पे बैठी रही, लेकिन उन्होंने 33% आरक्षण नहीं ठीक है। तरुणिमा जी देखिए, या तो आपको मेरी ऑडियो मिल नहीं रही, या तो आप मेरे सवाल से बच रही हैं, आप मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाह रही, या हो सकता है आपके पास इसका जवाब ना हो। मैं आलोक जी का रुख करता हूं। आलोक जी ठीक है, चलिए, अब सब लोगों ने अपनी बात रखी। आलोक जी 40% टिकट देने की बात प्रियंका गांधी ने कही, कम से कम पॉलिटिकली तौर पर वो टिकट 40% महिलाओं को देंगे। भारतीय जनता पार्टी का इस पर रिएक्शन और इसको काउंटर कैसे करेंगे? आलोक वर्मा जी 40% टिकट देने की बात प्रियंका गांधी ने जो कही है, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है और कितना फीसदी आप लोग टिकट देंगे महिलाओं को? मित्र, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रियंका गांधी की बातें हमें अच्छी लगती अगर वो शिगुफा ना होती। आपने देखा था ना प्रियंका गांधी के आसपास कौन लोग थे और उन चेहरों के जो महिला चेहरे वो लेकर के आई थी, उनके पीछे कौन लोग हैं, उनका अपना वजूद किस तरीके का बना है। प्रियंका गांधी जी कभी उत्तर प्रदेश में गई नहीं है, पूरी तरीके से वो गई नहीं है, शिगुफे की राजनीति करती हैं, तमाशे की सियासत करती हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश में जाती तो उनको पता चलता कि कांग्रेस के पास ना झंडा है, ना डंडा है, ना लोग हैं, किसको वो टिकट देने जा रही हैं, कौन उनसे टिकट मांग रहा है। वो मुझे लगता है कि एक शिगुफा उनको छोड़ना था, उन्होंने शिगुफा छोड़ दिया और ये हर बार की परंपरा रही है। 2017 में राहुल गांधी जी भी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय खाट सभाएं कर रहे थे, आपने देखा होगा। बाद में इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं और बहुत परिवर्तन आएगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी आएंगे और हम जाएंगे दिल्ली में। 2019 का उनका सपना था कि 403 सीटों में कुल मिला के पूरे शिगुफे के बाद कितनी सीटें जीती, कुल मिला के 54 सीटें। हमें अच्छा लगता कि
इस पर वो गंभीर होती और गंभीर तब होती है। हाल में दिल्ली में बैठे थे सारे लोग, सभी कांग्रेसी बैठे थे, वहां क्यों नहीं तय कर लिया? अरे 40% नहीं 33% कह लेते भाई। केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है ना, पंजाब में भी चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां आपकी कुछ क्षमता भी है, आपकी कुछ ताकत भी है। उत्तर प्रदेश में जो 3 दशकों से आप कहीं है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई ना कार्यकर्ता है ना कोई चेहरा है। आप चेहरा पूछ लीजिए, 10 चेहरे पूछ लीजिए, कौन सी महिलाएं जो बड़ी नेता है जो चुनाव लड़ने के काबिल है, जो अपने आप को समझ सकती है कि वो चुनाव की फाइट में उतर सकेंगे, कौन सा चेहरा है? कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। तो शिगोफे वाली राजनीति करने में तो देख रहा था जब प्रियंका गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की लेकिन आलोक जी देखिए, सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने, भले ही आप कह रहे हो कि उन्होंने शिगुफा छोड़ा या उन्होंने क्या किया, ये अब तो आने वाले भविष्य में तय हो जाएगा भाई। वो टिकट तो देंगे ना, वो लिस्ट हम लोग के सामने आएगी, वो लिस्ट हमारे सामने आएगी। मुझे ये बताइए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी कितनी फीसदी महिलाओं को देगी टिकट? या आप ये मानते हैं कि महिलाओं को टिकट देना जरूरी है कि नहीं है? महिलाओं की कम से कम पॉलिटिकल भागीदारी को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आलोक जी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई, मुझे ये बताइए आलोक जी, ये तो आरोप लगा दिया आलोक जी, ये तो आपने आरोप लगा दिया आलोक जी, तो आपने आरोप लगाया। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से ये है, मेरा सवाल ये है आलोक जी आपसे, भारतीय जनता पार्टी कितनी फीसदी महिलाओं को टिकट देगी? मुझे ये बताइए ना, कितनी फीसदी महिलाओं को टिकट आप देंगे? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक बात है। देखिए हमारा जो संगठन है उसमें महिलाएं हैं जिनको आपने बैठाया है। मैं भी प्रवक्ता हूं और मेरी कई महिलाएं जो है प्रवक्ता के तौर पे जिम्मेदारी निभाती हैं। अलग अलग जो मोर्चे हैं उसमें महिलाएं हैं। मैं महिला मोर्चा की बात नहीं कर रहा हूं, महिला मोर्चा तो महिलाओं की है ही, संगठन में उनकी हिस्सेदारी है। दूसरी चीज सबसे अहम टिकट देने वाली जो चुनावी परिदृश्य होता है, जब आप विधानसभा इलेक्शन लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां जीतेगा कौन। जीतना इसलिए अहम होता है कि अगर आपके पास सत्ता नहीं होगी, अगर आपके पास ताकत नहीं होगी, तो आप परिवर्तन का ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। ये बात भी जरूर है कि अगर कोई प्रत्याशी किसी विधानसभा का हमें लगता है कि वंचित तबके का है और उसको दे करके उसको प्राथमिकता दी जा सकती है, तो वंचित तबके को प्राथमिकता देना। अरे आप बीच में मत बोलिए, आप जब बोल रहे थे तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। वंचित तबके को प्राथमिकता देना भारतीय जनता पार्टी के खून में है। हमारी जो संरचना बनी है, हमारा जो गुणसूत्र बना है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कितना काम हुआ साथ लेकर के। अरे आप बीच में बोलेंगे, इस तरह से तो नहीं बोला जाता, ये डिबेट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में हम सबको बोलेंगे, आप सवाल पूछिए, मैं बोलूंगा। अरे जो अबे पहले मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। बात तो सब घुमाते हैं रोशनी कौशल जी, बात सब घुमाते हैं। वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि जो ठीक है, लेकिन 40% वाला कम से कम आप नहीं लागू करने वाले ना। मैं आपकी बात से यही समझूं, क्योंकि आपने कहा कि आप टिकट उसको देंगे जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, क्योंकि जब तक जीतेंगे नहीं तो आप कैसे फिर सपना साकार करेंगे। इसलिए महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी इस पर डिपेंड करेगा कि वो जीत सकती है कि नहीं जीत सकती। और वो जीतने की कंडीशन में है, वहां के समीकरण के हिसाब से फिट बैठती है, वो ताकतवर है, लोगों से मिलती रही है, तो हमारी प्राथमिकता का हिस्सा वो होता है। ठीक है, चलिए रोशनी कौशल जायसवाल जी, चूंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा कि देखिए अब आपका चूंकि कोई आधार है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए आपको जो कहना है आप कहिए, इसलिए आपको जो कहना है कहिए, लेकिन इससे कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। भले आप 40% दीजिए, 60% दीजिए, लेकिन आपके पास तो आधार है नहीं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। रोशनी कौशल जायसवाल जी। देखिए एंकर महोदय, मैं आपसे साफ साफ बताना चाहती हूँ, जैसे ही प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण की बात कही है, सारे दल के नेता तिलमिला गए हैं। अब उनके पार्टी के नेता क्या डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन नहीं लेंगे, वो तो उनकी पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन अब क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है देने के लिए। और कुछ दिन पहले जिस तरह से बनारस में प्रियंका गांधी, ठीक है, नहीं रोशनी कौशल जायसवाल जी, मुझे बताइए कि क्या आपके पास संगठन है? एक एक करके समझते हैं। रोशनी कौशल जायसवाल जी, रोशनी कौशल जायसवाल जी, अमित जी थोड़ा सा, आलोक जी, रोशनी कौशल जायसवाल जी, मैं आपकी पार्टी से रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछता हूं। मुझे बताइए, आपके पास संगठन है ना उत्तर प्रदेश के अंदर? आपके पास संगठन है ना उत्तर प्रदेश के अंदर? रोशनी कौशल जायसवाल जी, मेरा सवाल है आपसे,
मेरा सवाल है आपसे, आलोक जी थोड़ा सा धैर्य रखें। रोशनी कौशल जायसवाल जी, रोशनी कौशल जायसवाल जी मेरा सवाल सुने। रोशनी कौशल जायसवाल जी मेरा सवाल सुने। आपके पास संगठन है ना उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल। प्रियंका गांधी ने अभी स्टेटमेंट जब दिया, जब वो मीडिया से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो महिलाएं सुन रही वो भी अपने आवेदन भेजें। मतलब आपके संगठन में महिलाएं नहीं है, इसका मतलब महिलाएं बाहर से क्यों आपको कहना पड़ रहा है कि आप आवेदन दे दीजिए मुझे? अगर संगठन मजबूत है तो उसी में महिला कार्यकर्ता भी होंगी, उनको आप चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन जो उनको सुन रही हो महिलाएं, वो भी आकर के आवेदन दे दें। ये तो इस बात को दर्शाता है कि प्रियंका गांधी खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि संगठन में महिलाएं उतनी नहीं है। इसलिए बाहर से भी अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि नहीं हमको लड़ना है, हमारे अंदर ख्वाहिश है, तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। ऐसा क्यों, अगर संगठन इतना मजबूत है आपका? संगठन मजबूत है और हर वार्ड में हर बूथ पे काम किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। पिछले 4.5 साल से जिस तरह से कोरोना महामारी में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पे खड़े हुए दिखे। प्रियंका जी ने क्यों कहा फिर ये? मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं ना, मैं महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहा हूं। प्रियंका जी ने ये क्यों कहा कि मुझे जो सुन रहे हो, प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट था अभी चर्चा से पहले हम लोगों ने चलाया। उन्होंने ये कहा कि इस समय मुझे जो भी महिलाएं सुन रही हो, अगर उनको लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकती हैं तो वो आवेदन कर सकती हैं। इसका मतलब उनको ये पता है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर वो महिला संगठन या फिर वो महिला नेत्रियां नहीं है, इसलिए उनको जरूरत है कि जो उनको सुन रहे हो वो भी आवेदन कर लें। उनके कहने की बात आप शायद समझ नहीं पाए। उनका कहने का मतलब ये था कि अब महिलाओं की भागीदारी इसलिए और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि पहले अगर 8 विधानसभा है किसी शहर में, तो एक अगर महिला को सीट दे दी गई तो बोला जाता था कि अरे चलो एक सीट तो महिलाओं को दे दी गई, तो ये महिलाओं के ऊपर एक एहसान जताया जाता था। लेकिन अब वो 40% आरक्षण की, अरे मैं यही बात तो कह रहा हूं आपसे। देखिए 40 नहीं, आप 60 कर दीजिए, लेकिन बात कैंडिडेट की यहां पर हो रही है ना। अगर संगठन स्तर पर इतनी महिलाएं आपके पास जुड़ी होती, मैं केवल आपकी बात को काउंटर प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट से कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कह रही थी कि मुझे इस समय जो भी महिलाएं सुन रही हूं, अगर उनको ये लगता है कि वो कैपेबल हैं तो वो आवेदन करें। मतलब उनको ये पता है कि उनकी पार्टी के अंदर वो महिलाएं नहीं है, नहीं तो वो ये कहती कि मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है, हमारी जो महिला कार्यकर्ताएं हैं हम उनमें से 40% लोगों को टिकट देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे संगठन के अंदर जो लोग हैं या हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें से हम 40% महिलाओं को टिकट देने वाले हैं। वो तो सबको आह्वान कर रही हैं। इसका मतलब कि आप ये मान रहे हैं कि संगठन नहीं है आपके पास, और यही आरोप तो विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं आपके ऊपर कि आपके पास ना झंडा है ना डंडा है। आपको जो कहना है आप कहिए। अगर आप कैपेबल हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। टिकट वो देंगी कि नहीं देंगी आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर निर्भर करेगा। मैं यही तो कह रहा हूं ना। तो फिर संगठन में जुड़ा हुआ आदमी तो कैपेबल होगा ना कम से कम। वो तो पार्टी का झंडा डंडा दोनों उठा के चल रहा है, लेकिन बाहर से लोगों को अगर आप आमंत्रित कर रहे हैं, इसका मतलब या तो आपको संगठन पर भरोसा नहीं है रोशनी जी, इसका मतलब या तो संगठन की महिलाओं पे भरोसा आपको नहीं है या महिलाएं हैं नहीं उस स्तर पर संगठन के अंदर। दो ही मायने तो इसके निकलेंगे ना। उनकी बात पे अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने कहा है जितनी भी महिलाएं मुझे सुन सकती हैं, अगर वो कैपेबल है तो वो आवेदन कर सकती है। तो उनके सामने जो हजारों महिलाओं का एक झुंड खड़ा था जो उनकी एक झलक पाने के लिए पूरे उत्तर रोशनी कौशल जी, महिलाएं आई हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। महिला है रोशनी कौशल जायसवाल जी, महिला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां मीडिया के लोग मौजूद थे, वहां महिलाओं का कोई झुंड नहीं खड़ा था, वो मीडिया के लोग बैठे हुए थे। और उनके सवालों का जवाब देते हुए जब उनसे पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से मुझे जो महिलाएं सुन रही हैं संगठन में, मुझे बताइए संगठन की महिलाओं पर भरोसा या तो नहीं होगा, संगठन की महिलाओं पे या तो भरोसा नहीं होगा या तो संगठन में उतनी महिलाएं होंगी नहीं। दो ही मायने तो निकालूंगा मैं इसके, कोई तीसरा इसका मंतव्य मुझे बताइए। संगठन की महिलाएं पूरे जोश के साथ अपने कार्यकर्ताओं को लेके बाहर खड़ी थी। यूपीसीसी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो बाहर इतना बड़ा हुजूम सिर्फ महिलाओं का। चलिए ठीक है रोशनी जी मैं तो उम्मीद ये करता हूं कि आपको भी मिले भाई, आपको भी भागीदारी मिले और आपको भी टिकट मिले और आप जैसी और महिलाओं को आना चाहिए। लेकिन वो महिलाएं कहां से जोड़ेंगे, सवाल ये भी अभी बरकरार है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, महिलाएं जो बाहर खड़ी थी, जो उनके एक झलक पाने के लिए उनको नहीं मालूम था कि घोषणा में बताइए। अब महिलाओं को उनकी एक झलक पाने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। आप तो 40% भागीदारी की बात कर रही हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, 40%
भागीदारी तब मिलेगी। झलक पाने का इंतजार ऐसी महिलाओं को तो कम से कम नहीं करना पड़ता ना, अगर आप उनके सही में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं। सभा में 15-15 की तादाद में टिकट चलिए ठीक नहीं है, डॉक्टर अभिषेक राय जी, चैलेंज हो जाएगा क्या अगर 40% महिलाओं को ये लोग टिकट देते हैं? तो कहीं से भी कैंडिडेट भी अगर उनके 40% होते हैं महिला, तो ये बड़ी चुनौती है कम से कम आपके लिए। ख्वाब देखना अच्छा है गालिब, तो एकदम सही बात है। ख्वाब देखना सबके उसकी बात है, सबको अपने सपनों के ख्वाब बनाने चाहिए। जो कांग्रेस आज की डेट में 3 विधायकों पर टिकी हुई है, इनकी महिला विधायक है अदिति सिंह जो रायबरेली से, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई। तो ये क्या महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, ये क्या उसकी बात करेंगे? इन्होंने आप देख ले इनके पार्टी के कितने बड़े नेता है, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। रोशनी जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। रोशनी जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपका आदर कर रहा था। रोशनी जी नहीं, तो आप अगर आप इल्जाम रोशनी जी मैं आपका आदर कर रहा था, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। प्लीज सवाल सुन ले, सवाल का जवाब दें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, सुने सवाल का जवाब दें। हम यहाँ डिबेट में बैठे, कोई मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। हमें सवाल का जवाब देना, हमें भी सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल का जवाब नहीं, आप मैं रोशनी जी सवाल सुन ले। रोशनी जी सवाल सुनिए ना। देखिए रोशनी जी, मुझे लगता है कि आज सर्वाधिक वक्त रोशनी जी देखिए मैंने आपको ही दिया है, क्योंकि ये चर्चा आज कांग्रेस पार्टी के, इसलिए मैंने सर्वाधिक समय दिया, मैंने सर्वाधिक समय आपको दिया। लेकिन आप लोगों की बातों को सुने ना। देखिए रोशनी जी देखिए इस तरीके के सवालों के लिए तैयार रही है। रोशनी जी इस तरीके के सवालों के लिए तैयार रही है, यही तो जवाब आप लोग को देना है। लेकिन सुनिए पहले, उससे पहले सुनिए अभिषेक जी। आयुष जी मैं वही कह रहा था, जो कांग्रेस अपना पिछले 30 साल के इतिहास में 10 से 12% अपना वोट नहीं बढ़ा पाई, आज वो 40% महिलाओं की बात करता है। इनकी कितने सीटों पे क्या जमानत जब्त होती है सबको पता है, रिकॉर्ड है ये। तो आज ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो सबको पता है इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। जहां जहां ये मजबूती से लड़े हैं, वहां इन्होंने किसकी मदद करी है सबको पता है। तो पहले माननीय प्रियंका जी को बड़ी नेता है, उन्हें अपना संगठन खड़ा करना चाहिए, फिर इस तरह के बड़ी बातें करनी चाहिए। वो राष्ट्रीय पार्टी है, क्यों नहीं आपने पंजाब में लड़ा दिया, क्यों नहीं आपने हरियाणा में लड़ा दिया, क्यों नहीं आपने मध्य प्रदेश में लड़ा है? आपके राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, कितने आपने वो महिला कैंडिडेट लड़ा दी? ये सवाल है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब। लेकिन डॉक्टर अभिषेक राय जी, एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। चलिए ठीक है, ये इनकी अपनी पार्टी का विषय है, ये कैसे लड़वाएंगे क्या करेंगे ये इसका जवाब देंगे। लेकिन अभिषेक जी, क्योंकि आलोक जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई देखिए कैंडिडेट तो हम वही सिलेक्ट करेंगे जो कि जीत सकता है, प्रत्याशी का चयन उसी आधार पर होता है। महिलाओं को 40% की बात प्रियंका गांधी कर रही, भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब ऐसे दिया। लेकिन मुझे बताइए समाजवादी पार्टी कितने फीसदी महिलाओं को टिकट देने वाली है? साथ में मैंने ये भी जोड़ा कि अगर वंचित तबके का, चाहे वो महिला हो, नहीं ठीक है, लेकिन भाई कैंडिडेट आपकी प्रायोरिटी तो जिताऊ कैंडिडेट की है ना। वंचित तबका भी अगर जिताऊ नहीं होगा, आलोक जी, तो आप उसको टिकट नहीं देंगे। वंचित तबका भी आलोक जी वंचित तबका भी अगर जिताऊ कैंडिडेट नहीं दे पाएगा तो आप उसको टिकट नहीं देंगे। आलोक जी, वंचित तबके में भी अगर जिताऊ कैंडिडेट नहीं होगा तो आप उसको टिकट नहीं देंगे। पहली प्रायोरिटी यही है कि जिताऊ होना चाहिए कैंडिडेट। हर पार्टी की चलिए ठीक है, लेकिन अब मेरा सवाल डॉक्टर अभिषेक जी से है। आलोक जी थोड़ा सा धैर्य रखें। आलोक जी ठीक है, आलोक जी अपनी बारी में आप अपनी बात रखिएगा। अभिषेक जी सर्वे कर रही है, अभिषेक हमारे महिला नेत्री मजबूत है। कितनी फीसदी महिलाओं को टिकट देंगे आप? हमारी बात कंप्लीट होने दें आयुष जी, मैं वही कह रहा हूँ। हमारी पार्टी 3 स्टेज पे सर्वे कर रही है, जहां पे जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे दलित वर्ग का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे पिछड़े वर्ग का, चाहे सवर्ण हो, हम इस बार एकदम नए लोगों को टिकट देने जा रहे हैं। हम एक ऐसा समाज, ऐसी विधानसभा बनाना चाहते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, शिक्षित वर्ग को ले आने के प्रयास कर रहे हैं। हम एकदम समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों को लाने का काम करने के प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी 3 लेवल पे सर्वे कर रही है। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगा, वो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 40 भी और 50 भी, अगर वो उस काबिल है तो। ठीक है, चलिए तरुणिमा जी, अब मेरा सवाल आपसे है, चूंकि आम आदमी पार्टी, ठीक है आपने कई सवाल उठाए, लेकिन तरुणिमा जी मुझे ये बताइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने भी तो ये सवाल आएगा ना, और आप लोग तो काफी कैंडिडेट्स की लिस्ट को भी जारी कर चुके हैं। कैसे महिलाओं की भागीदारी को आप सुनिश्चित करेंगे पॉलिटिकली, उनको टिकट दे करके? इस पर स्टैंड क्या है आम आदमी पार्टी का?
देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने 170 सीटों पे कैंडिडेट उतार दिए हैं, सबसे पहले हम ही ने उतारे हैं। और रही आरक्षण की बात, महिलाओं की, हमारी पार्टी सभी जानते हैं कि शिक्षा पे जोर देती है, शिक्षित लोगों पर जोर देती है, डॉक्टर, आपके टीचर्स, ऐसे लोगों को हमने टिकट बांटे हैं। और जो दलित है, पिछड़े हैं, उन सबको भी बांटे हैं, लेकिन वो लोग भी शिक्षित, जो अच्छे पोस्ट पे काम करते हैं, अच्छी शिक्षा लेकर बैठे हैं, उन लोगों को हमने टिकट बांटे। क्योंकि शिक्षित अगर विधायक बनेगा तो वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और विकास पर काम करेगा। और हम लोग, आप, एक दुख की बात ये भी है कि इतने साल देश की आजादी के बाद भी हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जमीनी स्तर पे काम करना ठीक है, ये मुद्दा है, ये तो मुद्दा है, ये तो मुद्दा है। तरुणिमा जी, देखिए, आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक महिला प्रवक्ता हैं, एक महिला होने के नाते तरुणिमा जी मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल भागीदारी तरुणिमा जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो आम आदमी पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में कितने फीसदी महिलाओं को टिकट दे रही? तरुणिमा जी, ये आवाज तो आपकी तरफ से उठनी चाहिए। तरुणिमा जी, ये आवाज तो आपको उठानी चाहिए। इस पर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं चुनाव लड़ना चाहूंगी और मैं पार्टी से कहूंगी कि मुझे टिकट चाहिए, तो वो मुझे भी देगी। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है पार्टी को। पार्टी ने कहा है जो भी शिक्षित है, महिला हो चाहे दलित हो या पुरुष, कोई भी हो, वो सब चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमारे अगर 50% अगर महिलाएं मांगेंगी जो शिक्षित हैं, जो आवेदन कर सकती हैं, जो हम उन्हें टिकट बांट देंगे। इस पे कोई आधार नहीं है। जब भी जो भी शिक्षित होगा उसको हम जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, मेरा सवाल, ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रजनीश जी भी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, आप, क्योंकि महिलाओं को पॉलिटिकली आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप ये भी मानते हैं, या भारतीय जनता पार्टी भी जो बात कह रही है कि हम, भाई, जो कैंडिडेट अगर हमको दिखेगा कि हाँ वो चाहे महिला ही क्यों ना हो, अगर वो वहां पर लग रहा है कि इस स्थिति में है तो हम उसको टिकट देंगे, लेकिन जीतना भी तो जरूरी है। क्या एसबी एसपी भी इसी लाइन पर है? देखिए भैया, ऐसा है कि लड़की और लड़के में सिर्फ लैंगिक भेद हो सकता है, लेकिन शैक्षिक और कार्मिक कोई भेद नहीं है। और आज जिस तरह महिलाओं ने अपने आप को हर क्षेत्र में साबित किया है, तो सबको चाहिए कि महिलाओं को उनका हक, हिस्सा, अधिकार, सम्मान मिले। और इस पर जो है किसी प्रकार का, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रही बात ये कि मैं ये इसलिए बहुत परेशान रहता हूँ कि महिलाओं के लिए जो सबसे कष्टकारक कार्य है, जिसे शराबबंदी की जो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जिससे सबसे ज्यादा अगर त्रासदी कोई झेलती है तो महिला झेलती है। अगर कोई आदमी दारू पी के मर जाता है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर, तो उस औरत की जिंदगी दूर हो जाती है। इसके विषय में आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं, डिबेट करते हैं? ये कब बंद होगा, जिससे महिलाएं आए दिन 2-4 परेशानियों का सामना करती रहती हैं? आज तो वंचितों की बात पर सभी लोग बात कर रहे हैं। वो तभी होगा जब महिलाओं की भागीदारी को आप सुनिश्चित कर देंगे। पुरुषों की भागीदारी ज्यादा है, इसलिए जय देखिए उसके खिलाफ आवाज नहीं उठ रही। भाई, महिलाओं को लाइए ना सामने, उनको दिक्कत है, उनको दिक्कत है, वो खुद जाकर के अपना जो कानून नियम है वो बना लेंगे। यही तो भागीदारी आप दे नहीं रहे। आप हमारे पार्टी के किसी भी आंदोलनों को देखिए, जितना महिलाओं के लिए सुभाषपा ने इस प्रदेश में आवाज उठाया और आंदोलन, मैं महिलाओं की पॉलिटिकल भागीदारी की बात कर रहा हूं। आवाज उठाया, कितनी आपके साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं, उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने उनको आगे कितना रखा, आपने कितनी महिलाओं को चुनाव में टिकट पर अपने लड़वाया, ये महत्वपूर्ण है। और उसमें कितनी जीत करके आई हैं आप लोगों की पार्टी के ऊपर, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तभी उनकी भागीदारी को आप सुनिश्चित कर पाएंगे। वरना तो सभी पार्टियां कहती हैं कि हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिला हमारी प्राथमिकता में है, गरीब हमारी प्राथमिकता में है, तो सारी पार्टियां कहती हैं। आलोक वर्मा जी, एक बात मैं आपको बताऊं कि साल 2008 में दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी। उसमें यह पारित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 1/3 पद महिलाओं को दे रही है, और यह संवैधानिक दर्जा जो है, हिंदुस्तान की पहली पार्टी, दुनिया की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम तमाशा नहीं करते, हम कोई शिगुफा नहीं छोड़ते। 90% कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी को पता है कि जब पिछला इलेक्शन हुआ तो 90% सीटें वो हार गई थी, जमानत जब्त हो गई थी उनके प्रत्याशियों की। कौन सी बात लेकर के, कौन सा सपना लेकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं? शिगुफे से उत्तर प्रदेश की राजनीति होती नहीं है। सीधी सी और सही बात यही है। अगर उनको शिगुफा नहीं करना होता तो दिल्ली में उनके बड़े नेता बैठे थे। मुझे लगता है वहां ये फैसला हो गया होता, वहां ये तय हो गया होता कि पंजाब का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, देश के किसी राज्य का चुनाव। आलोक जी, फिर मैं बात वही कहूंगा कि खैर ये तो जनता पर छोड़िए और जनता ही इसको तय करेगी। हालांकि देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी ने जो कहा है उसका फायदा
परिणाम को मिलता कितना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। प्रियंका गांधी ने 40% की बात तो कही है, लेकिन अब इसको पॉलिटिकल पार्टियां काउंटर कैसे करेंगे, और प्रियंका गांधी ने ये जो दांव खेला है पॉलिटिकली कितना वो सक्सेस होती है, इसके लिए चुनावों का इंतजार करिए। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।